ओके सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल एट प्योर सॉल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही हैं। एंड अभी फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है कोरोना का, उस समय भी केयरफुल अच्छे से रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। जस्ट होल्ड इट फ्रेंड्स, मैं अपना कैमरा स्टैंड थोड़ा अच्छे से रख लूँ ताकि आपको पायल्स अच्छे से दिखाई दे। आई होप अब आपको सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओके, लेट्स स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज़ मोस्ट ऑफ लोगों को अभी की जो सिचुएशंस है, आई थिंक लाइक लॉकडाउन और इस तरह से कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, अदरवाइज़ जिनके बीच में फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं। ओके, सो मैंने सोचा कि चलो शायद मेरी मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, किसी के लिए अच्छा हो जाए। सो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया और मैं चाहती हूँ कि आप सभी उस चैनल पे जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ आएँ वो आप सब लोग शेयर कर सकें, देख सकें। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, देन आपके लिए बेटर रहेंगे। आपको अगर कोई सजेशन नहीं मिला लाइक दैट, अभी आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ पिक कार्ड रीडिंग? पिक कार्ड रीडिंग क्या है? एक्चुअल में इट्स आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो जिसका आपको आंसर चाहिए राइट नाउ, अभी आपको जिसके बारे में जानना है, जो जो आपको जानना है उसके बारे में आप सोचें, अपने मन में मैनिफेस्ट करें, एंड देन उसके बाद में आप आंखें बंद करें। उसके बाद में आपके सामने ये जितनी भी पायल्स रखी हैं, इनमें से कोई भी वन पायल सिलेक्ट करें, एक पायल सिलेक्ट करें। आपको लगता है जो पायल आपका आंसर देना चाहिए, उसमें आपको आंसर चाहिए, तो आपको यस और नो में आंसर मिलेगा। ओके, सो आई थिंक आप सबको भी समझ में आ गया होगा जो मैंने कहा। और ऐसे ही पिक कार्ड और कलेक्टिव रीडिंग्स में लेकर आऊँगी। आपको जिसके बारे में कलेक्टिव रीडिंग्स चाहिए, पिक कार्ड रीडिंग्स चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस बारे में लेकर आऊँगी। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सुनूंगी। आप जिस बारे में रीडिंग्स चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम नेक्स्ट टाइम में आप इस टॉपिक पे रीडिंग्स लाइएगा, तो ऑब्वियसली आई विल डू इट। मैं करूँगी, आपकी बात मानूंगी और मैं रीडिंग्स लेकर आऊँगी। मेरे पास वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे मैसेजेस भी हैं जिनके लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ उनके बिजनेस ग्रोथ पे कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए आप मुझसे मैसेजेस भी देख सकती हैं, मैसेज भी जान सकते हैं। पिक कार्ड रीडिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड कार्ड्स रीडिंग करना मुझे बहुत पसंद है एंड मैंने इसकी शुरुआत काफ़ी टाइम से कर दी थी, बट अभी तक चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया था बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा था। मैं खुद का बिजी शेड्यूल निकाल के मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी, बट नाउ इट्स लॉकडाउन एंड अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ और मेरे पास टाइम मिल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा टाइम निकाल के स्पेंड कर रही हूँ और आप लोगों तक रीडिंग पहुँचा रही हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ओके राइट, सो फ्रेंड्स चले रीडिंग स्टार्ट करते। यहाँ पे मैंने 6 पायल रखी हैं, 6 पायल है, उन पे अलग अलग कलर की नेल पॉलिश हैं। आपको जो नेल पॉलिश पसंद आती है आप वो नेल पॉलिश रखें। 1 2 3 4 5 6 आपको जो भी नेल पॉलिश पसंद है, जो भी कलर पसंद है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सब जो भी आपको सवाल है वो सोच लें कि आपका क्या सवाल है, आपको क्या जानना है, किस बारे में जानना है। उसके बाद में आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो अट्रैक्टिव लगती है, जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो पायल चॉइस कर लें। 1 2 3 4 5 6 ओके। उसके लिए आप 10 मिनट का टाइम ले सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, अपना आंसर सोचें, आपको क्या आंसर चाहिए, कौन सी पायल से चाहिए, आपका क्या क्वेश्चन है, आप किस रिलेटेड पूछ रहे हैं। उसके बाद में आपको यस और नो में, डायरेक्टली यस और नो में ही क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करूँगी, ना कि घुमा फिरा के, बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ कार्ड व्यूवर्स को देखा है कि वो वीडियोस को लॉन्ग करने के लिए, लंबा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, खुद का भी और सामने वालों का भी। सो अगर आपको कोई भी फाइल का जवाब चाहिए यस और नो में, तो ये सिर्फ यस और नो का पिक कार्ड रीडिंग है। आप चाहते हैं तो यू कैन डू इट। आप जो भी आपका क्वेश्चन है वो सोचें, उसके बाद में हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओनली 2 मिनट्स के लिए मैं स्टॉप करती हूँ, तब तक आप सोच लें, या फिर आप वीडियो पॉज करके या फिर थोड़े टाइम के लिए सोच के उसके बाद मुझे आंसर दे सकते हैं। ओके ओके
आई होप सबने पायल सेलेक्ट कर लिया होगा। एंड ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पायल 1 से। इज़ द येलो वाटर नेल पॉलिश फ्रेंड्स। ओके, स्टार्टेड। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, आई मीन हो सकते हैं आप अर्थ साइन और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आपने जो भी क्वेश्चन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद श्योर हो जाए आपको करना क्या है। अभी आप कोई भी राइट डिसीज़न नहीं ले सकते। अभी आपका ना तो यस कार्ड आया है, नो नो कार्ड आया है। आप दो सिचुएशन में जज कर रहे, घूम रहे हैं। आपके हाथों में दो चीज़ है। आप सोच रहे हैं मैं इस वे पे भी चला जाऊँ, इस वे पे भी चला जाऊँ। ओके, सो अभी इसका कोई आंसर नहीं दे सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आंसर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज आपने अभी तक में श्योरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है। थोड़ा टाइम लें, सोचे समझे, सिचुएशन है जो भी है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे बिजनेस है, चाहे कुछ भी है, कोई पेमेंट रिलेटेड है, कुछ भी है, पहले सोचे समझे। मैं अभी ना तो 50% यस है, 50% नो है। मैं अभी टोटली यस भी नहीं कहूँगी, टोटली नो भी नहीं कहूँगी, बिकॉज अभी तक आप खुद भी श्योर नहीं है आपके लाइफ में क्या हो रहा है। अब जिस बारे में आपने क्वेश्चन किया है, अभी तक आप खुद भी उसके रिलेटेड श्योर नहीं हो, तो 50-50 कार्ड्स कह सकती हूँ कि 50% यस है, 50% नो है। ओके, फाइनल यस या नो का आंसर अभी नहीं दे सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद अपना हिसाब से देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन से वे पे हैं, राइट है या रॉन्ग है, राइट डिसीज़न है या रॉन्ग डिसीज़न है। ओके, उसके बाद में आप आगे ग्रो करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, बट ऐसे इमोशंस में बह के डिसीजंस मत लेना, बिकॉज इट्स योर लाइफ। एंड अगर कोई ऐसा फैसला हो जो आप ऐसे ही आँख बंद करके, तो प्लीज़ टेक अ डीप ब्रीथ, आंखें बंद करें। आप 10 बार उस क्वेश्चन को अपने अंदर सोचें कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपका दिल खुद ही आपको आंसर दे देगा कि हाँ मुझे करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके हार्ट से बड़ा आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी पॉजिटिव थिंग्स नहीं है। ओके, सो इसका मीनिंग तो अभी 50-50 है। सो मैं इस कार्ड के बारे में अभी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी। इट्स अ 50-50 कार्ड, totally not yes, totally not here, no. Okay, okay. Okay, then second file. Okay, I think ये कार्ड तो यस कार्ड है। आई थिंक ये जिसने भी ये पूछा है, ये या तो मैरिड लाइफ के रिलेटेड पूछा है, या फिर रिश्तों के लिए पूछा है, या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड पूछा है, तो सक्सेस आपके हाथ में है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। आपने जो भी क्वेश्चन किया है उसका आंसर यस है। ओके, आपने जो सोचा है, जो कहा है, उसका आंसर यस है। ठीक, आप कर सकते हैं, आंखें बंद करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी रिलेशनशिप के लिए पूछा है कि आपके साथ उसके साथ कमिटेड होंगे तो अच्छा है या नहीं होना चाहिए, देन आपको होना चाहिए, वो अच्छा पर्सन है। एंड गाइज मैं एक बात और बता देती हूँ व्यूअर्स कि ये जो रीडिंग है वो पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये बहुत लोगों से रेजोनेट होती है, सब लोग इसे देख रहे हैं, दूसरे सबसे रेजोनेट होती है। ओके, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग अपने, अगर रेजोनेट ना हो तो आप कोई और वीडियो देखना। ओके, और वीडियोस देखें, रेजोनेट होती है, दैट्स अ ब्यूटीफुल, क्योंकि ये सबकी एनर्जीज़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए पर्सनल रीडिंग हो रही है, आपके जब बहुत से लोग देख रहे होंगे तो काफ़ी लोगों से मैच हो भी जाती है, काफ़ी लोगों से मैच नहीं भी होती है। सो इतना माइंड पे मत लेना, इतना प्रेशर मत लेना, कह रही नहीं मैम ने बता दिया ये तो यही होना है। प्लीज़ टेक इजी, आप आराम से अपने शांति से सोचें समझे फिर डिसीज़न लेना। आपने जो भी पूछा है उसका आंसर तो यस है, आंसर इज राइट एंड यस। आपने जो भी पूछा है इसका आंसर यस है। ओके, ओके, पायल नंबर 3, द मून कार्ड। ओके, पायल 3 के व्यूवर्स आप काफ़ी सैड लग रहे हैं, काफ़ी दुखी लग रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो भी बहुत लोअर एनर्जी में, बहुत नीचे चले गए हैं। अब जैसे मानो कि उनसे कुछ हो नहीं रहा, वो अभी तक में कोई क्लियर डिसीजन पे नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो काफ़ी सैड हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। ऐसा लग रहा है उनको जैसे मानो कि सब कुछ फिनिश हो गया है। तो आप ऐसे सैडनेस एनर्जी में क्यों हैं, वजह क्या है? अगर आपने किसी रिलेशन रिलेटेड कुछ पूछा है
तो ऑब्वियसली ये रिलेशन आपको हर्ट कर रहा है, तो उसका आंसर नो ही है। और अगर आप किसी रिलेशन में जाना चाहते हैं या कोई वर्क करना चाहते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, आप ना करें, बिकॉज इट्स कार्ड इज़ नो, टोटली नो। ओके, तो आप ये जो कार्ड है ये यूनिवर्स साइन है, और ये कार्ड आपकी तरफ से भी नहीं है, मेरी तरफ से यूनिवर्स से साइन है कि आप जो भी जिसके लिए भी आप पूछ रहे हो वो कार्य ना करें, और अगर करते हो तो काफ़ी सोच समझ के करना, बिकॉज इट्स नो। ओके, चलें, फोर्थ पायल इज़ द स्टार कार्ड। ओके फ्रेंड्स, इसके विश फुलफिल्ड कार्ड है। आपकी यूनिवर्स ने आपको टोटली यस कहा है। आप जिस बारे में भी सोच रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड, आपके कोई ड्रीम रिलेटेड सोच रहे हैं, अदरवाइज़ आपके बिजनेस रिलेटेड, लव रिलेशनशिप रिलेटेड, फैमिली मैटर, अदरवाइज़ कोई भी, उसके लिए आपका टोटली यस है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है, जो आप सोच रहे हैं वो पूरा होगा ही। ओके, नेक्स्ट इज़ पाइल 5, 6 ऑफ वेंस। फ्रेंड्स, इसका भी मीनिंग है लव, ट्रू, हैप्पीनेस, खुशियाँ, अवेयरनेस। आपकी लाइफ में कोई शादी, किसी ने अगर शादी के रिलेटेड ये क्वेश्चन किया है तो यस ऑब्वियसली उनकी शादी हो जाएगी। एंड किसी ने बिजनेस रिलेटेड किया या कुछ भी XYZ, इट्स कार्ड यस यस। एंड आपका जो भी आपने पूछा है वो आप कर सकते हैं, उसका आंसर यस है। जो भी आप चाहते हैं उसका आंसर यस है। ओके, पाइल नंबर 6 आ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फ्रेंड्स, अगेन दिस कार्ड इज, आप जिस बारे में भी सोच रहे हैं उसका आंसर तो यस है, बट फर्स्ट ऑफ 20% इज नो है। ओके, 80% इज यस, 20% इज नो, बिकॉज ये कार्ड आपका ये दिखा रहा है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा उसके लिए आपको। उस पर अगर आपने सोचा है मुझे ये करना चाहिए, मुझे, तो आपको उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी पुश करके आपको उस रिलेशन को, अगर आप किसी रिलेशन के बारे में सोच रहे हो तो काफ़ी पुश करना पड़ेगा आपको और काफ़ी मेहनत लगेगी। अगर आप किसी बिजनेस रिलेटेड सोच रहे हो तो उसमें भी आपको काफ़ी मेहनत लगेगी। यू नो दैट, मीनिंग कि यस तो है, होगा, लेकिन उसमें आपको काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम लगेगा। सो ये थी आज की पिक कार्ड रीडिंग। मैंने स्मॉल रीडिंग ही ली थी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं की है मैंने फ्रेंड्स, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स का भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। ओके, सो आई हैव नो लॉन्ग रीडिंग, मैंने बहुत छोटी रीडिंग ही ली है। और नेक्स्ट टाइम आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आके आपको मोस्ट ऑफली ऐसे पिक कार्ड रीडिंग सेशन की वीडियोस और अदरवाइज कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, पिक कार्ड रीडिंग्स हैं, आपको सारी रीडिंग्स के वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल वगैरह लिंक डाली हुई है, इंस्टा आईडी लिंक डाली हुई है। मेरी इंस्टा आईडी पे भी मैं लाइव आती हूँ, लाइव रीडिंग्स देती हूँ, जिस तरह इस पेज पे ले रही हूँ। ओके, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप जान सकते हैं। एंड आप मुझसे पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। पर्सनल सेशन के चार्जेस इज़ नॉट हाई फाई, इतने हाई फाई चार्ज नहीं है। नॉर्मली वे में कोई भी बंदा मुझ पे कर सकता है और अपनी पर्सनल सेशन ले सकता है। एक्चुअल में पर्सनल सेशन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता है। ओके, आपका फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, पर्सनल सेशन में पूरी डिटेलिंग निकाली जाती है एंड पूरे डिटेल से आपके बारे में बताया जाता है। आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, आप बिजनेस रिलेटेड पूछ रहे हो, लव लाइफ रिलेटेड, कुछ भी आप पूछ रहे हो, उसका पूरा टोटली बायोडाटा निकाला जाता है। ओके, एंड कार्ड्स के ज़रिए ही निकाला जाता है। सो आप मुझसे पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इस नंबर पे, इस पेज पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी पे मैसेज कर सकते हैं फॉर दिस। एंड फ्रेंड्स, मैं हाय हेलो के रिप्लाईज़ नहीं दे पाती। सो आपको अगर सेशन चाहिए और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो देन आप मुझे बोलें कि मैम आई वांट पर्सनल रीडिंग, तो मैं उसमें देखूंगी कि हाँ कि इन्हें वाकई ज़रूरत है और वो पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, देन आई विल गो एंड मैं उनसे बात करूँगी एंड वी कैन, फिर हम पर्सनल सेशन ले सकते हैं। टाइम निकाल के, जो भी मेरे पास टाइम शेड्यूल होगा उस हिसाब से निकाल लेंगे। ओके, एंड सेकेंड थिंग कि अभी फ़िलहाल जो कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, सेशंस होते हैं, पिक कार्ड रीडिंग्स होती है, उसमें काफ़ी टाइम जाता है। यू नो दैट कि बहुत से लोग देख रहे होते हैं, बहुत से लोगों की एनर्जी होती है, सिर्फ आपका ही नहीं है कि सिर्फ आप देख रहे हो, सिर्फ आपके रिलेटेड ही है, मीनिंग मैनी पीपल्स आर सो व्यू। ओके,
वो काफ़ी व्यूवर्स हैं जो देखते हैं, तो इसमें सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं होती, काफ़ी लोगों की होती है। हो सकता है कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है कोई मैसेज आपके लिए ना हो कि किसी और थर्ड पर्सन के लिए, ओके। तो इतना पर्सनल सेशन नहीं हो तो इतना माइंडली नहीं लेना है आपको कि अरे मैम ने तो ये बोल दिया देन इट्स ओवर, सब खत्म। प्लीज़ टेक अ ईजी, इतना इतना मत सोचिएगा आप। हो सकता है कि आप वो जो आंसर मैंने दिया वो आपके लिए ना होगा, किसी और के लिए हुआ, बिकॉज इट्स नॉट पर्सनल रीडिंग, ओके। एंड सेकेंड चीज़, आप इस वक्त जो ऐसा वक्त चल रहा है महामारी का, कोरोना का, ऐसे काल में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, अपनी हेल्थ बेटर रखें, योगा इन सब का करें। अगर आपसे नहीं होता है तो देन फ्रेंड्स आप यू कैन ज्वाइन विथ मी, आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं मेडिटेशन योगा वगैरह के लिए, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इजी ये हो जाएगा बिकॉज समवन एक अकेला इंसान कर नहीं पाता, उसे बड़ा आलस आता है करने में, बट अगर हमारे साथ मिलके करेगा तो 100% वो कर लेगा। वो सोचेगा अरे नहीं मैम को टाइम दिया हुआ है, क्लासेस का टाइम हो गया है, आई कैन डू इट, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, मैं थोड़ा अपने लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकता, राइट। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कि अगर आप खुद ही अपने लिए टाइम निकालते हो करते हो तो प्लीज़ बी केयरफुल। इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, मेडिटेशन और योगा की। सो सभी लोग उस चीज़ का ध्यान रखें और घर पे रहें, सेफ़ रहें, एंड बाहर भी जाते हैं तो प्लीज़ सेफ रहें, प्रोटेक्शन के साथ जाएं, मास्क, सैनिटाइज़र, एवरीथिंग इज़ आपके साथ लेके जाएं, बिकॉज़ इस टाइम में जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको समझ के चलना चाहिए। इसे लाइटली ना लें, कोरोना इट्स रियली इससे आपकी फैमिली को आपको खतरा है, तो इसे मजाक में ना लें, ये आपके लिए भी सेफ रहेगा, ओके। ओके फ्रेंड, ओके व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही से बहुत सारे वीडियोस एंड रीडिंग्स में लेकर आऊँगी। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, बिकॉज आप बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आपको मैसेज आएगा कि मैं लाइव आज, नोटिफिकेशन आएगी कि मैं लाइव आ चुकी हूँ, और आप अपनी रीडिंग से आप फ्री में भी मुझसे कोई भी सवाल ऑन लाइव पूछ सकते हैं, ओके। बाय बाय, सी या, टेक केयर।